हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स का, चैप्टर नंबर 4, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉरेस डेनवे लाइक टू कलेक्ट। तो हॉरेस डेनवे को क्या कलेक्ट करना अच्छा लगता था, है ना, क्या करना उसको अच्छा लगता है स्टोरी में। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉरेस डेनवे लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो वो क्या करता था, उसको ऐसी बुक्स जो बहुत रेयरली मिलती हैं और बहुत एक्सपेंसिव बुक्स जो हैं वो कलेक्ट करने का उसको शौक था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। तो हर साल वो चोरी क्यों करता था। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, हॉरेस डेनवे के बारे में, कि वो हर साल चोरी क्यों करता है स्टोरी में। ही स्टोल एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव टू कलेक्ट। हर साल वो चोरी इसलिए करता था क्योंकि उसको जिससे कि वो जो बहुत ही जो उसको बुक्स अच्छी लगती हैं, एक्सपेंसिव बुक्स हैं, रेयर बुक्स मिलती हैं, उनको वो कलेक्ट कर सके। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली सो एज टू स्टील इनफ टू लास्ट 12 मंथ्स। और हर साल वो ये प्लान करता था कि मैं अपना मतलब इस तरह से वो प्लानिंग करता था कि वो इतना चोरी कर सके जो उसको 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए पूरा सफिशिएंट हो जाता था अमाउंट। नेक्स्ट है, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। तो हॉरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है चैप्टर के अंदर। अ लेडी इज स्टैंडिंग इन द डोरवे स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। तो एक लेडी बात कर रही होती है हॉरेस डेनबी से। शी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। प्रिटी होती है, यंग एज की थी, रेड कलर की ड्रेस पहन के रखती है। शी सेड शी हैड कम जस्ट इन टाइम और एल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रॉब्ड बाय हॉरेस। दस शी प्रिटेंडेड टू बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शटओवर ग्रेंज। तो यहाँ पे क्या था, वो क्या कहती है, वो कहती है कि अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गई, है ना, नहीं तो जो मेरी फैमिली है, या फिर मतलब जहाँ पे वो खड़ी थी, जिस घर में वो खड़ी थी, वो क्या करती है, वो उसको ऐसा दिखाती है कि जैसे कि वो एक घर का एक मेंबर हो, बट एक्चुअल में वो घर की कोई मेंबर नहीं थी। वो खुद एक क्रिमिनल थी, खुद एक चोर थी, जो क्या करती है, हॉरेस डेनबी से ही चोरी करवा देती है और सारा का सारा ब्लेम जो है वो हॉरेस डेनबी पे डाल देती है। सामान जो है सारा, जो भी उसके अंदर जो भी ज्वेलरी है, जो भी कैश था, वो सब लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। तो स्टोरी में असली जो मुजरिम था वो कौन था। द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज़ द वुमेन हु प्रिटेंडेड टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शटओवर ग्रेंज। तो यहाँ पे क्या था, कौन था एक्चुअल में कल्प्रिट जो था, वो वीमेन थी, वो लेडी थी जो हॉरेस डेनबी से बात कर रही थी, है ना, और उसको ऐसा बताती है जैसे वो एक फैमिली मेंबर हो वहाँ पे उस घर में। शी ट्रिक्ड हॉरेस डेनबी इनटू बिलीविंग हर एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वर केप्ट इन द सेफ। तो बहुत ही चालाकी से वो प्लानिंग करती है, बहुत ही चालाकी से वो हॉरेस डेनबी को बेवकूफ़ बना देती है और सारी की सारी जो भी ज्वेलरी थी वो सब लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट है आपका, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? तो आपको स्टार्टिंग में जो है, जब स्टोरी स्टार्ट हुई होगी, तो क्या आपने ऐसा सस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, डाउट करना स्टार्ट किया। अब स्टोरी ख़त्म होने से पहले जो लेडी थी, जिस तरह से वो बताती है कि यहाँ पे मैं इस घर की मेंबर हूँ, तो क्या आपको लगा कि हॉरेस डेनबी जो है, जो उसको समझ रहा था, उसने वो पर्सन नहीं थी। तो क्या कहीं स्टोरी में हमें शक हुआ इस तरह से, अगर हुआ तो कहाँ पे हुआ, कैसे आपको समझ में आया। देखो यहाँ पे आंसर, येस वी बिगन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टुक हर टू बी। मतलब हॉरेस डेनबी जो उसको समझ रहा था वो एक्चुअल में नहीं थी। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए था कब, शी वॉज अनयूजुअली काम ऑन सीइंग हॉरेस। तो जब वो हॉरेस को देखती है तो वो बिल्कुल काम थी। नॉर्मली अगर हमारे घर में कोई चोरी करेगा तो हम ऐसे शांत थोड़ी ना रहेंगे, हम कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे, बट यहाँ पे वो लेडी क्या थी, बिल्कुल काम थी। दिस सीम्ड स्ट्रेंज। तो काफ़ी अलग सी बात लगी है। वैन शी डिड नॉट कॉल द पुलिस एंड इंस्टेड आस्क हॉरेस टू टेक आउट ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ इवन इफ इट इज मीन टू ब्रेकिंग ओपन इट सीम सस्पिशियस। तो यहाँ पे वो पुलिस को भी नहीं बुलाती है ना, और इसके बदले वो क्या करती है, हॉरेस को बोलती है कि सारी ज्वेलरी जो है वो सेफ से बाहर निकाल दो, है ना, जबकि उसे पता होता है कि वो सेफ को तोड़ेगा, बिना तोड़े जो है यहाँ पे जो ज्वेलरी है वो नहीं निकल पाएगी। थोड़ा जो है डाउटफुल यहाँ पे रहा। आगे देखते हैं, मोर ओवर इट सीम्ड हाईली अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द नंबर कॉम्बिनेशन टू ओपन द सेफ। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी सेफ का, अपनी जहाँ पे उसने सारे जो ज्वेलरी रखी हुई थी उन सब उसका वो पासवर्ड ही भूल गई है। Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not the person Horace had taken her to be. तो इस तरह के सारे प्रूफ हैं जिनसे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में जो हॉरेस डेनबी उसको समझ रहा था वो लेडी, तो वो लेडी नहीं होती है जो हॉरेस डेनबी उसको समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? तो यहाँ पे जो है कैसे आपको पता लगता है
तो कौन कौन से ऐसे तरीके थे स्टोरी में जब वो लेडी मैनेज कर लेती है, किस क्या मैनेज करती है, हॉरेस को जब वो चीट कर रही होती है, उसको डिसीव कर रही होती है ना, और वो ये दिखाती है कि मैं जैसे घर में जो है मैं मेंबर हूँ यहाँ की, इस तरह से वो कैसे उसको यकीन दिलाएगी कि हाँ वो उस घर की मेंबर ही थी। वाई डजंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, तो हॉरेस को जो है क्यों समझ में नहीं आता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ डाउटफुल उसको क्यों नहीं लगता है। आंसर है हर कॉन्फिडेंट वॉक, हर फैमिलियरिटी विद द डॉग शेरी, हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप एंड द ईज विद विच शी पिक्स अ सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर इनफ टू डिसीव एनीबडी। तो जिस तरह से वो घर में रहती है, डॉग को जो है उसके नाम से बुलाती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो डॉग को सच में ही जानती है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी और सिगरेट उठा लेती है वहाँ से, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं कि घर का कोई मेंबर होगा, कोई नोन होगा उस जगह से, तभी वो सारी चीज़ें कर रहा है उस घर में। तो इसलिए जो हॉरेस था उसको नहीं समझ में आया कि हाँ ये लेडी झूठ बोल रही है, ये लेडी जो है वो यहाँ पे एक्चुअल में कोई मेंबर नहीं है। हॉरेस वॉज टू फ्राइटेंड टू थिंक प्रॉपरली सो ही डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग। तो हॉरेस भी क्या था, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है यहाँ पे, है ना, फ्राइटेंड हो जाता है, उसको रिक्वेस्ट करता है ना पुलिस को ना बुलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। नेक्स्ट है आपका हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो हॉरेस डेनबी जो था वो अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, लेकिन पूरी तरह से वो ऑनेस्ट नहीं था। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया गया है वो हॉरेस के लिए बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सुटेबल है। वाई कांट ही बी टिकेटराइज एज ए टिपिकल थीफ। तो यहाँ पे हम उसको एक प्रोफेशनल चोर, है ना, या फिर हम उसको ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि हाँ वो प्रॉपर एक चोर की कैटेगरी में। आंसर देखो यहाँ पे, हॉरेस हैबिट्स वर नॉट टिपिकल ऑफ अ थीफ। तो हॉरेस जो काम करता था ना वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं था इस चीज़ के लिए कि हाँ वो चोरी स्पेशली पैसे के लिए कर रहा है ना, किसी को नुकसान पहुंचा के कर रहा है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। तो उसको बुक्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक था, बुक्स कलेक्ट करने का शौक था, और कैसी बुक्स जो रेयर और एक्सपेंसिव हैं। ही यूज टू स्टील वंस इन अ ईयर, और वो एक साल में एक ही बार चोरी करता था। सो ही वॉज नेवर स्टीलिंग मोर दैन हिज नीड, क्योंकि वो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहता था, और उसकी नीड सिर्फ इतनी थी यहाँ पे कि उसको बुक्स कलेक्ट करने का शौक था, जिसके लिए उसको पैसों की नीड होती थी, इसीलिए वो चोरी करता था। However, an act of theft is still a crime, no matter how well a thief behaves. So this description is apt for Horace. तो यहाँ पे जो है चोरी का जो ये एक्ट है ना, चोरी करने का जो भी तरीका है, एक्चुअल में क्या है, ये है तो क्राइम ही ना। चाहे आप कैसा भी कह लो कि हाँ वो चोर कितना अच्छा है, कैसे अच्छे बिहेव कर रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल है हॉरेस के लिए। ही कांट बी कैटेगराइज अ टिपिकल थीफ बिकॉज ही इज़ नॉट अ रेगुलर ऑफेंडर लाइक अदर थीव्स। तो हम उसको जो है यहाँ पे एक टिपिकल थीफ की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलर थीफ नहीं था। मतलब ये नहीं है कि वो डेली करता था, वो तो साल में एक ही बार करता था, और इतना करता था कि उसको साल में एक बार पूरा उसका काम जो है वो चल सकता था आसानी से। नेक्स्ट है, हॉरेस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड। व्हाट वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। तो हॉरेस डेनबी बहुत ही मेटिकुलस था। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, बहुत ही स्किल, है ना, बहुत ज़्यादा स्किल्ड मतलब। तो ऐसा प्लानर था, अच्छे से प्लान करता है सारी चीज़ों को, है ना। शॉर्ट ओवर ग्रेंज का पूरा जो मैप है, मैप क्या मतलब उसके कहाँ कहाँ डिटेलिंग पूरा वो सब चेक कर लेता है पहली चोरी करने के से पहले। वो सारी चीज़ें पता लगा लेता है कि सर्वेंट्स जो है मूवी देखने के लिए जाएंगे, वो भी पता लगा लेता है। मतलब जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स थी वो सारी कलेक्ट कर लेता है पहले, लेकिन फिर भी वो गलती कर देता है। तो कहाँ उसने गलती की और क्यों गलती की। हॉरेस डेनबी failed to get enough information about the real occupants of the house। तो यहाँ पे उसने गलती क्या करी, उसने ये गलती करी यहाँ पे कि वो उन लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं उसने कलेक्ट करी जो एक्चुअल में लोग घर में रहते थे। ही सीम्स टू बी टू ऑक्यूपाइड विद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउस मैप, वायरिंग, लोकेशन ऑफ वैल्यूएबल आइटम। उसने सिर्फ ये देखा कि घर में कहाँ वायरिंग है, कहाँ कैसी कैसी लोकेशन है, कहाँ पे जो है वैल्यूएबल आइटम्स रखेंगे, सारी चीज़ें कलेक्ट करी, कहाँ मेन डोर है, कहाँ एग्जिट है, सब पता कर लिया। ऑल्दो ही वॉज स्मार्ट एनफ टू नो द डॉग एक्चुअल नेम, यहाँ तक कि उसने डॉग का नाम भी पता कर लिया था। ही ओवरलुक्ड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस। लेकिन यहाँ पे वो गलती एक ही करता, यहाँ तक कि उसने क्या कर लिया था, यहाँ तक कि उसने डॉग का नाम भी एक्चुअल पता कर लिया था, बट ही ओवरलुक्ड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस। लेकिन घर में कौन कौन लोग रहते हैं इसके बारे में उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी थी। मैन ही लैंडेड इन ट्रबल विद द अपीयरेंस ऑफ द यंग लेडी, हिज क्लेवर माइंड गेव वे टू केयरलेसनेस लीडिंग हिम टू ओपन द सेफ विदाउट वेयरिंग ग्लव्स। तो जब वो उस लेडी को देखता है और उससे बात करता है और वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो घर के एक मेंबर है, तो उसका दिमाग जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि वो फ्राइटेंड तो था ही, तो उसका दिमाग जो है वो इतने जल्दी तरह से सोच नहीं पाता है बिल्कुल भी, और वो जो है सेफ को ऐसे खोल देता है बिना कुछ सोचे समझे, और यहाँ तक कि ग्लव्स भी वो नहीं पहनता है। नेक्स्ट है आपका, डू यू थिंक हॉरेस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश। क्या आपको लगता है कि इसको गलत तरह से पनिश कर दिया गया, और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गॉट, और क्या वो डिजर्व करता था जो उसने किया, है ना, उसके लिए। नेक्स्ट है आपका आंसर हो जाएगा इसका
हॉरेस डेनबी डिजर्व व्हाट ही गॉट, तो उसको वही मिला जो डिजर्व करता था। क्राइम तो क्राइम ही है ना। इसका कोई मतलब नहीं है कि जो है आप उस क्राइम को अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, किसी और के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे क्राइम क्राइम ही है, चोरी चोरी ही है आपका। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक और ये लास्ट वाला भी, इसको तो करने की इतना नहीं है, चलो है ना। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं इस वाले चैप्टर के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।